नमस्कार, जेके चैनल लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो जिस तरीके से आप सब ने कैप्शंस पढ़ा ही होगा कि 24 फरवरी के बाद घर से बाहर निकलना मना है। आखिर क्यों ये जो कैप्शन है ये मैंने डाला है, इसके पीछे भी एक बात है, एक वजह जो है वो ज़रूर रही होगी। क्योंकि जब भी हम अपडेट लेकर आते हैं तो कोई ना कोई वजह ऐसी होती है जिसकी वजह से हम लोग आप लोगों के तक पहुंचते हैं, आप लोगों को ज़रिया बनाते हैं और आप लोगों तक जो है खबर पहुंचाते हैं। वैसी ही एक खबर जो है वो अब आ रही है, जहां पर 24 फरवरी के बाद अनिश्चित काल तक जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी स्ट्राइक होगी। यानी कि अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल नहीं है तो आपका 24 फरवरी के बाद घर से निकलना मना है। क्योंकि जब कमर्शियल व्हीकल्स बंद हो जाएंगे तो चक्का जाम रहेगा, और चक्का जाम जब रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को आ सकती है। और जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है उन्होंने ये जो स्ट्राइक है इसके लिए घोषणा की है कि 24 फरवरी के बाद वो अनिश्चित कालीन जो स्ट्राइक है वो करेंगे। और जितने भी आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, चाहे वो मेटाडोर्स हुई या फिर अगर वो आपका ऑटो हुए या फिर आपके जितने भी सुमो हैं या फिर छोटी छोटी गाड़ियां हैं जो कि कमर्शियली हेल्प करती हैं लोगों को यहाँ से वहाँ जाने के लिए, तो उनकी सबकी स्ट्राइक्स जो है वो 24 फरवरी के बाद से शुरू हो जाएगी। और अगर हम स्ट्राइक्स की बात करते हैं तो रीज़न क्या था? रीज़न जो है वो फिर जो है बहुत ही लाजमी रीज़न है। क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनका भी ये कहना है कि जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उनको भी जो किराया है उसमें वृद्धि होनी चाहिए, किराया बढ़ना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने 24 फरवरी के बाद अनिश्चितकालीन के लिए स्ट्राइक की घोषणा की है, जहां पर सीधे तौर पर अगर बात करें तो 80 चालक, जो 80 गाड़ियां हैं या 80 जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो बंद रहेंगी। और अगर हम जम्मू की बात करते हैं तो जहां जिसको मेटाडोर, जिसको लाइफलाइन कहा जाता है जम्मू कश्मीर की, और जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू सिटी की लाइफलाइन कहा जाता है। और उसी लाइफलाइन की जो है जब वो बंद हो जाएगी तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना हद तक प्रभावित होगा, इस सब से हम और आप अच्छे तरीके से लाजमी हैं। और जो आपके ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि 24 फरवरी के बाद चक्का जाम किया जाएगा। और जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है, जब तक जो टैक्स है उनसे वसूला जा रहा है, तब तक वो ये प्रदर्शन करेंगे, तब तक की जो स्ट्राइक है वो रहेगी। और टैक्स की बात करते हैं अगर, तो पैसेंजर टैक्स उनसे वसूला जाता है और टोकन टैक्स भी वसूला जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है और उनके लिए काफ़ी मुश्किल भी हो गया है चालकों के। जो आपके ओनर्स हैं, जो ओनर्स बसेस चलाते हैं, जो मेटाडोर्स के ओनर्स हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत से लोग और भी उन पर निर्भर करते हैं। तो उस बीच जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है और किराया अब नहीं बढ़ाया जा रहा और उसके अलावा उनसे टैक्स वसूले जा रहे हैं, तो इस तरीके की घोषणा करना बहुत लाजमी है। और अगर हम आम जनता की भी बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आम जनता जो है उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि जब भी कमर्शियल व्हीकल्स बंद रहते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसका भी जो प्रभाव है वो आम जनता पर भी पड़ता है। तो जिस तरीके का ये प्रभाव आम जनता पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर अब ट्रांसपोर्टर्स ने भी कॉल ली है और अब उन्होंने भी सोचा है कि जो चक्का जाम है वो करना काफ़ी ज़रूरी हो गया, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो गया। तो उसी को लेकर अब ये स्ट्राइक की घोषणा की गई है, जहां पर 24 फरवरी के बाद उन्होंने अनिश्चितकालीन जो स्ट्राइक है उसकी घोषणा की है। अब ये स्ट्राइक कब तक चलती है और क्या कुछ असर देखने को मिले जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू की भी बात करते हैं तो जम्मू में भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो बच्चों पर पड़ेगा, क्योंकि स्कूल्स खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं। तो इस बीच जो बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते थे या फिर कमर्शियल व्हीकल्स जितने भी हैं जिनके साथ रोज़मर्रा की जो जितनी भी ट्रेडिंग होती थी कमर्शियल व्हीकल्स की हेल्प से, अगर वो नहीं होगी तो जम्मू कश्मीर की व्यवस्था चरमरा जाएगी और रेवेन्यू जनरेट जो होता है, क्योंकि अगर एक दिन भी कुछ भी ऐसा हो कि ट्रांसपोर्टेशन बंद रहे या फिर जो स्ट्राइक है वो किसी भी एक डिपार्टमेंट की रहती है, तो सबसे ज़्यादा फ़र्क जो है जम्मू कश्मीर की जो रेवेन्यू है उस पर पड़ता है। और जहाँ जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं, डीजल के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, रसोई गैस के प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं, उस बीच अगर आम जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, डिपार्टमेंट्स को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टर्स को भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, तो यहाँ पर सवाल जो है वो प्रशासन पर खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन की क्या कुछ जिम्मेदारी है जनता के प्रति,
उन लोगों के प्रति जो जनता के लिए सर्विसेज देते हैं, जनता को, जो जनता के लिए काम आते हैं, और अब जो है उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और उनको अब अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है। तो अब देखना ये होगा कि 24 फरवरी को जब ये हड़ताल होगी उसके बाद क्या कुछ व्यवस्था में बदलाव आएगा, किस तरीके की व्यवस्था में बदलाव हो सकती है, और सबसे ज़्यादा दिक्कतें आम लोगों को होगी क्योंकि स्कूल्स खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं अपनी जगह तक पहुंचने के लिए। और कमर्शियल व्हीकल्स की भी बात करते हैं तो कमर्शियल व्हीकल्स भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं इस बीच सामान को यहाँ से वहाँ जो ट्रेड करवाने के लिए। तो अब जब ये आपकी स्ट्राइक होगी 24 फरवरी को, ये कितनी लंबी चलेगी और क्या कुछ असर पड़ेगा जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर की आवाम को, और क्या कुछ दिक्कतें देखनी पड़ेंगी और किस तरीके की और आगे आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा जम्मू कश्मीर को, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर प्रशासन करता है। तो इसी तरीके से अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जेके चैनल। नमस्कार।